निषादगंज थाना क्षेत्र के गनगंटी में जमीन विवाद को लेकर 4 वर्ष से भटक रहे हैं जमीन मालिक। मिल रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा धमकियां। सभी दफ्तर का चक्कर लगाने व जजमेंट कॉपी रहने के बाद भी असामाजिक तत्वों के द्वारा घर निर्माण कार्य में पहुंचाया जा रहा है बाधा। लेकिन स्थानीय थाना मौन और चुप्पी साध रखी है। पुलिस प्रशासन का सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है और असामाजिक तत्वों के द्वारा जगह जगह मिल रहा है जमीन मालिक को धमकियां। आपको बता दें कि जमीन मालिक अजय सिंह ने समस्त अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि खाता संख्या 25 प्लॉट नंबर 244 में कुल जमीन 16 डिसमिल है। पूर्व दिशा में मेरे हिस्से के 8 डिसमिल, जिसमें दक्षिण भाग मकान बना है और उत्तर दिशा में जमीन खाली, मकान का निकासी उत्तर दिशा में है। रास्ते का विवाद उत्तर दक्षिण दिशा गली में है। मैंने सरकारी अमीन से 2 बार मापी करवाया। पहली बार मापी का कॉपी अंचल कार्यालय में प्राप्त किया गया है, लेकिन दूसरी मापी का कॉपी अंचल कार्यालय से नहीं मिला है। तभी प्रथम पक्ष अजय सिंह ने सादीपुर ग्राम कचहरी के कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसमें दोनों पक्षों को बुलाकर ग्राम कचहरी की समस्या को सुनकर और समझते हुए मापी के लिए नया पीठ का गठन किया गया। इसमें न्यायपीठ सरपंच डॉली देवी, उप सरपंच बेबी देवी, वार्ड सदस्य मीना देवी, वार्ड पंच श्रीमती शोभा देवी, वार्ड पंच सदस्य कुंती देवी को न्यायपीठ में शामिल कर ग्राम पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार को वार्ड सदस्य को आमंत्रित करते हुए न्यायपीठ में शामिल किया गया। साथ में गांव के गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनकी देखरेख में जमीन विवाद को लेकर पुनः मापी कराया गया, जिसमें सभी ने अपना हस्ताक्षर करते हुए फैसला जो न्यायपीठ के द्वारा दिया गया है अजय सिंह के पक्ष में किया गया है। जब जमीन मालिक ने घर निर्माण करना चाहा तो दूसरे पक्ष विवाद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उक्त जमीन को मापी चौथी बार मानपुर के अंचल अधिकारी ने सरकारी अमीन के द्वारा कराया, जिसमें स्थानीय थाना की पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। मापी होने के बाद मापी रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि जमीन रियायत अजय सिंह का है और इसमें किसी तरह का रास्ता नक्शे में नहीं है। अंचल अधिकारी ने कहा कि जमीन में यदि किसी को रास्ता चाहिए तो न्यायालय से सटे ऑर्डर लेकर आए। क्या समस्या आ रही है इसे बताइए। हम 4 साल से परेशान थे। क्या चीज़ के लिए परेशान है 4 साल से? अपना ज़मीन के लिए परेशान थे 4 साल से। क्या हुआ उसमें? उसमें हम नापी के लिए आवेदन दिए, नापी सरकारी अमीन आकर किए और बिना नापी के वो रिपोर्ट बनाए। बिना नापी के बनाए, इसके लिए क्या किया आपने? हमने कहा कि फिर आवेदन दिए थाना में और आवेदन दिए सीओ के पास। अच्छा। लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा बार में हमसे एनआर कटवाया गया और फिर से अमीन जो है कि हमारे स्थल पर आए और फिर प्रशासन भी आए और हमसे ज़बरदस्ती साइन करा करके और फिर नापी नहीं किए, फिर चले गए। फिर अच्छा। तुरंत हम थाना में गए। थाना में सुनाए तो बड़ा बाबू थाना प्रभारी बोले कि सरकारी अमीन ऐसे कैसे रिपोर्ट बनावेगा, ऐसे कैसे कह देगा। हम कहे नहीं, बिना नापी के ले आकर के कहे हैं। उस पर फिर हम आगे चले गए। फिर सरपंच के यहाँ आकर एक अपील में आवेदन दिए, ग्राम कचहरी में दिए? ग्राम कचहरी में। ग्राम कचहरी वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से ग्राम कचहरी जो है नापी करवा करके ग्रामीण थे और प्रतिनिधि सब मुखिया उखिया थे, पंचायत समिति थे, सब लोग उपस्थित थे? सब उपस्थिति में नापी कराए। अच्छा। नापी करा करके हमको रिपोर्ट बना करके दिए। उसके बाद जो है कि कर्मचारी अंचलाधिकारी जो है एक अमीन भेजे, उसमें मानपुर से। क्या नाम था अमीन का? अमित नाम था। अच्छा। और कर्मचारी थे शत्रुघ्न सिन्हा। उसमें थाना प्रभारी सरमन सिंह थे और भी थे। वो सब मिल करके नापी करवाए। 4 बार नापी हुआ? 4 बार नापी। एक ही ज़मीन को? एक ही ज़मीन को। जब जो सरपंच नापी करवाए थे और जो पिछला बार अंचलाधिकारी अमित को भेजे थे, दोनों का नापी मैच किया। उसके बाद उन लोग के नापी के अनुसार जो है कि हम अपना ज़मीन को दावा जांचने लगे। फिर भी लोग जो है से हमारे साथ झमेला पसारने लगा। उसके बाद जो है से फिर हम थाना गए। थाना में हम गए तो थाना कहीं कि जो आपका नापी हुआ उस पर बनाइए, तो उस पर हम बना रहे थे। फिर अगला पार्टी जो है से थाना में गए, फिर थाना हमको भी रोक दिए। दूसरा पार्टी जब थाना गया तो थाना आके आपको रोक दिया? रोक दिया।
तो फिर पूछे नहीं क्या कारण है रोकने का? आपने ऑर्डर दिया, फिर आपने क्यों रोका? हाँ, फिर हमने बोले कि क्या कारण से आप रोक रहे हैं, आप लोग के नापी किए हुए पर हमने अपना ज़मीन को उठा रहे हैं, दीवार खींच रहे हैं, काहे आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो फिर गए हम थाना, तो सरवण बाबू कुछ पैसा के बात किए, तो बोले कि कितना चाहिए, तो 5,000 रुपया हमसे मांग लिए। तो 5,000 रुपया हम दिए हैं। अच्छा, पैसा भी दिए हैं आप? पैसा भी दिए हैं 5,000। उसके बाद भी आपको फैसला मिला? उसके बाद भी फैसला नहीं मिला। फिर उसके बाद पूछे नहीं कि पैसा किस बात का लिए? बोले कि हम जो है कि दीवार खड़ा करवा देंगे। अच्छा, और फिर भी हमको दीवार खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद जो है से फिर सीओ साहब से मिले? सीओ साहब खुद अमीन के भेज करके नापी फिर करवा दिए। तो क्या हुआ? तो दोनों का रिपोर्ट, सरपंच का रिपोर्ट और सीओ का रिपोर्ट दोनों एक हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो है से अब बार बार जो है हमको रोका जा रहा है, तबाह करल जा रहा है। सीओ साहब भी रोक रहे हैं? सीओ साहब भी रोक रहे हैं। सीओ साहब जब नापी करा दिए तो फिर क्यों रोकेंगे? अब किस वजह से रोक रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। उनसे पूछे नहीं क्या कारण है? उनसे पूछे तो फिर बोले कि आप एसडीओ से जा कर के मिल लीजिए। तो मिले? एसडीओ साहब के पास भी गए, वहाँ भी हम मिले। क्या बोले? वहाँ बोले कि से आपका ज़मीन है तो रहती ज़मीन में कोई रास्ता नहीं देगा। जो बिहार सरकार बगल में ज़मीन है उसमें लोग मकान बना रहा है, खेती कर रहा है, तो ये ज़मीन कहाँ देगा रहती में? तो फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ से हमको आदेश दिया कि जाइए। क्या आदेश में हुआ? आदेश में यही हुआ कि आप जाइए से कुछ रिक्वेस्ट है कि आधा फीट और छोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन हम बोले कि जब बिहार सरकार ज़मीन नहीं रहता तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन बगल में बिहार सरकार ज़मीन है तो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसलिए अपना जो 2 फीट छोड़ करके हम उठा रहे हैं। उसमें भी बाधा हो रहा है? उसमें भी बाधा हो रहा है। तभी क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार से यही चाहते हैं कि हमको जो उचित है, जो नापी मिला है, उस आधार पर हम बाउंड्री करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। कहाँ घर पड़ता है? रूपसपुर। रूपसपुर कहाँ है? बुनियादगंज थाना। कौन सा पंचायत है ये? शादीपुर। प्रखंड कौन सा है? मानपुर। वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए इसके बारे में? हाँ, फिर दिए 8/6/21 को दिए थे, दूसरा दिए हैं पहला दिए थे 8/6/21 को, दूसरा दिए हैं 21/6। क्या हुआ वहाँ से? वहाँ से कागज़ जो है थाना में आया। हाँ, थाना आज तक जो है जाप के रखे हुए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय सिंह है, ग्राम रूपसपुर है, पोस्ट अलीपुर है, थाना बुनियादगंज है, गया जिला के निवासी हूँ।